ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। रानीगंज में अमित शाह का जितेंद्र तिवारी के समर्थन में हुंकार, बड़ी जिम्मेदारी की संकेत। इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। दुर्गापुर में अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, महागुरु के बाद अब चाणक्य ने फूकी चुनावी हुंकार। दुर्गापुर में ममता बनर्जी का बड़ा हमला, बीजेपी पर साजिश, बाहरी भीड़ और पैसे से भीड़ जुटाने का आरोप। সবাইকে কিনে নিয়েছে ভাই, তবুও মনে রাখুন আমি একা আমায় তো কিনতে পারিনি। बंगाल में AIMIM की एंट्री पर ओवैसी का ऐलान, मुसलमानों को मिलेगा अपना नेतृत्व। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों के पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने। आसनसोल उत्तर में कांग्रेस का हंगामा, टीएमसी पर बैनर चोरी और रोकने का आरोप, एसडीओ ऑफिस में शिकायत। देखिए, डर हो गया, कांग्रेस से पूरा डर हो गया है। आसनसोल उत्तर विधानसभा के जो विधायक हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, गत चुनाव में तिवारी का थोड़े वोट से रह गया है, इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। पश्चिम बर्धमान में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। खांद्रा कोलेरी मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा में उन्होंने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज को लेकर कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर बंगाल को घुसपैठ मुक्त किया जाएगा और 45 दिनों के भीतर सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि 5 मई के बाद सिंडिकेट राज खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के बाद कही और दावा किया कि भाजपा सरकार आने पर रानीगंज मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, अब बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भत्ता बढ़ाकर 2000 रुपये करने का वादा भी किया। सभा में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी और पार्थ घोष के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। खासतौर पर जितेंद्र तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार उन्हें जिताकर भेजे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो BSF को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। कोयला, रेत, चाय तस्करी, बालू तस्करी, ये सारा धंधा बंद हो गया और ये बेरोजगार युवाओं की नौकरियों में अरबों खरबों रुपया ये तृणमूल वाले खाए हैं। वो मानते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं, मगर मैं बताकर जाता हूं, भतीजे को बताकर जाता हूं, तेरे भ्रष्टाचारियों को आगाह कर देना। भारतीय जनता पार्टी जितना भ्रष्टाचार किया है वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम है।
श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी, तिवारी आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ जरा तिवारी के लिए। गत चुनाव में तिवारी का थोड़े वोट से रह गया है, इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को औद्योगिक शहर दुर्गापुर में एक विशाल रोड शो किया। यह रोड शो दुर्गापुर पूर्व में से भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बनर्जी और दुर्गापुर पश्चिम से प्रत्याशी लखन घुड़ुई के समर्थन में आयोजित किया गया। अमित शाह का यह भव्य रोड शो राजेंद्र प्रसाद काली मंदिर से शुरू होकर चंडीदास मार्केट तक लगभग 1 किलोमीटर के रास्ते पर चला। इस दौरान पूरे मार्ग पर भाजपा समर्थकों का भारी हुजूम देखा गया। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ अमित शाह का फूलों की बारिश की। में रंगारंग झांकियां और पारंपरिक नृत्य मंडलियां शामिल थी जो उत्सव जैसा माहौल बना रही थी। दुर्गापुर में चौथी बार आया हो, मगर इस बार आपका जो उत्साह है वो बताता है कि दीदी गई। भाइयों बहनों मुझे बताओ, दीदी को टाटा बाय बाय कहना है या नहीं, कि मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है, कटमनी बंद करनी है या नहीं करनी है। वोटिंग के दिन निर्दोष जनता को परेशान करते थे, आज मैं कहकर जाता हूं दीदी के गुंडा लोगों को 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख को उल्टा कर सीधा करने का काम। दुर्गापुर वालों, कोई गुंडा इस बार आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। निर्भय तरीके से वोट हो, इसकी व्यवस्था कमल लक्ष्मी माता का सवारी होता है, सवारी होता है। कमल के पीछे मां लक्ष्मी आती है, ये बात याद रखना भाई। মুর্জনা করব, তারপর আমি কলকাতায় ফিরে যাব, কারণ পয়লা বৈশাখের আগের দিন আমাকে মা কালী বাড়ি যেতে হয় এবং মা মাটি মানুষের জন্য আমাকে प्रार्थना করতে হয়। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज दुर्गापुर में दुर्गापुर पूर्व और पश्चिम के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने SIR से लेकर धार्मिक भेदभाव समेत विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा को लताड़ा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा जीतने वाली नहीं है, वह भाजपा के साजिश से डरने वाली भी नहीं है। भाजपा ने यहाँ बाहर से लाखों की संख्या में पुलिस और अधिकारी लाए हैं ताकि वो अवैध हथियार और काले धन लाकर इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सके। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की सभा में बाहरी राज्यों से ट्रेनों से भर भर कर लोग लाए जाते हैं और 500 देकर लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उनकी सभा से लोग स्वयं आते हैं। उन्होंने दुर्गापुर के कल कारखानों में स्थानीय लोगों को भी रोजगार देने और जोर देते हुए कहा कि इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सभा में तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक, हरेराम सिंह, कवि दत्ता, प्रदीप मजुमदार, प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू समेत बड़ी संख्या में नेता उपस्थित रहे। সিএসডিজিরা যাচ্ছে জেলায় জেলায় গিয়ে অন্যান্যদের যারা জেলায় আছে, জেলা প্রশাসন, তাদেরকে বলা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা বুথ এজেন্ট হবে, যারা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কার আছে, তাদের
সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে গ্যাজা কেসে। আমি বলে নিজে আমার গাঁজা খাও তো, তাই গ্যাজা কেস খুঁজছো, লজ্জাও করে না। রিটায়ার্ড দুটো অফিসার এখানে বসে আছে, নির্লজ্জ বেহায়া। মধ্যরাতে অপারেশন করে তৃণমূলের ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কারদের গ্রেপ্তার করো, কেউ ভয় পাবেন না। বলছে ভোটের দিন বিজেপির লোকেরা ইলেকশন কমিশনের লোক সেজে মনিটরিং সেলে বসে থাকবে। দালালগুলো, অপদার্থগুলো, অত্যাচারীগুলো, স্বৈরাচারীগুলো, ব্যভিচারীগুলো, ভ্রষ্টাচারীগুলো, যাদের নিজেদের চরিত্রের ঠিক নেই তারা অন্যের কথা বলে। সারা পৃথিবীতে মানুষ জানে এদের কি চরিত্র, সারা দেশের মানুষ জানে এদের কি চরিত্র। এই করে ইলেকশনে দখল করবেন, তাহলে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিন না, আমি জেলে বসে আরো বেশি ভোট পাবো। আর নাহলে গুলি করে মেরে দিন। আমার উপর আপনাদের এত রাগ কেন? আপনারা অ্যান্টি উইমেন, আপনারা মেয়েদের দেখতে পারেন না। ছেলেদের বুলডোজার চালান, মেয়েদের উপর বুলডোজার চালান, মিডিয়াকে কিনে রেখেছেন। আমি সাংবাদিকদের দোষ দিই না, ওদের মালিকদের ইডিএস সিবিআই ভয় দেখায় আর ভোরবেলায় বলে দেয় এইটা তোমায় বলতে হবে, এইটা তোমায় করতে হবে। আর যে সার্ভেগুলো দেখাচ্ছে একটাও নিজেদের সার্ভে নয়, ওটা হচ্ছে বিজেপি অফিস থেকে তৈরি করে দেয়, মিডিয়া ভয়ে বাধ্য হয় ওটা দেখাতে। ওদের আমি দোষ দিই না। এই চলছে দেশে আজকে, কোন চেয়ারের কাছ থেকে বিচার পাবেন না, সবাইকে কিনে নিয়েছে। ভাই তবুও মনে রাখুন, আমি একা আমায় তো কিনতে পারেননি। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करे। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों के पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आज हुजूर गांव से बांग्ला पहुंचकर चादरपोशी की और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान पार्टी के स्थानीय नेता और विधानसभा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो MIM के वो
रानीगंज में असदुद्दीन अवैसी MIM के साथ में दानिश जगीर भी मौजूद है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बंगाल में इसलिए चुनाव लड़ रही है ताकि मुसलमानों का अपना स्वतंत्र नेतृत्व तैयार हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक अन्य दलों के साथ जुड़ने के बावजूद समुदाय को उपेक्षित लाभ नहीं मिला और लोग आज भी गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कहे जाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि AIMIM किसी की बी टीम नहीं बल्कि आम जनता और वंचित वर्ग की आवाज है। कभी TMC हमको बीजेपी से मिलाता है, ये हमको TMC से मिला रहा है। कभी बोलता है कि हम उनकी बी टीम है। हम सिर्फ जनता के आवाज हैं और हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन करे। हम यहाँ पर आए हैं और आते रहेंगे। हमारा मकसद ये की है कि बंगाल में मुसलमानों के एक पॉलिटिकल एजेंसी लीडरशिप बने और उसी से ही इंसाफ मिलेगा, वरना सिर्फ हम गुलामी करते रहेंगे। और इसीलिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हैं और हम जनता से बहुत सी बातों पर अपील करेंगे। ये उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं हमारे पार्टी के सब लोग, हम भी उसमें अपना योगदान देने। आपका एक कैंडिडेट दानिश जगीर पार्टी की में कितना खरा उतरेगा, कितना विश्वास है? दानिश देखिए, पिछले बार इलेक्शन लड़े थे, कामयाबी नहीं मिली, मगर पार्टी से जुड़े रहे, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह आसनसोल की जनता उनको अपनी दुआओं से और अपने वोट से देकर उनको अपना नया विधायक बनाएंगे। राकेश शर्मा, अगर आपका लड़का लोग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में मुझे दोष मत दीजिए। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ध्रुव डंगाल में सोमवार शाम कथित रूप से 4-5 बदमाशों ने भाजपा कार्यकर्ता संजय कुमार ठाकुर और उनके बेटे के साथ मारपीट की। भाजपा कार्यकर्ता सुमन देवी ने आरोप लगाया कि पार्टी से जुड़े होने के कारण उनके बेटे सूरज कुमार सिन्हा पर हमला कर सिर फोड़ दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होने पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच जारी है। FIR করছি একদম কমপ্লেইন দেন, কোন ডিটেইন করে কালকে ছেড়ে দেবেন, 24 ঘন্টা মাঝে চলবে না। আমরা আপনার সামনে বললাম, এর আগেও বলেছি আমি একদম দিল্লিতে কমপ্লেইন জানাবো যদি আপনারা এরকম ধরনের অ্যাকশন নেন। আপনি যিনি ভিকটিম আছেন তাকে মেডিকেল করতে পাঠানো হয়েছে। আমরা ডোর টু ডোর করতে গেছিলাম, আমাদেরকে বিধায়িকা পাঠিয়েছে ডোর টু ডোর করতে। আমরা শান্তিভাবে গিয়ে ডোর টু ডোর করছি, দিয়ে ডোর টু ডোর করছি, দিয়ে আমাদেরকে ধমকি দিচ্ছে, বলছে দিদি তুমি কি করছো? আমি বললাম আমরা ডোর টু ডোর করছি। বলছি কিসে লাগি? আমি বললাম আমাদের যখন স্লিপ দেবো তখন আমাদের অসুবিধা হবে না, তাই লাগে আমি নামটা লিখছি। उसके बाद আমি নামটা লিখলাম, আমাকে বলছে নামটা কাটো। নামটা আমি বললাম ঠিক আছে তোমার নামটা আমি কেটে দিই। তারপরে কাকে ফোন করেছে, দিয়ে বলছে এই আমাদের 4টা লোক আসছে, তোমরা নাম এক্ষুনি কাটো না। তখন থেকে আমি বললাম ঠিক আছে তোমার, বলছে আমার সামনে এসে কাটো। আমি বললাম দেখো তোমার সামনে এসে কেটে দিলাম। দিয়ে আমাদের হাতে মোবাইলের হাতটা যখন টানতে লাগলো, আমি হাতটা কেন টানছো? কি নাম স্যার? ওই ছেলেটাকে প্রেম ঠাকুর নাম আছে। মানে কি করে, উনি কোন দলের? ওইটা TMC আছে, TMC আছে। ওরা বলছে কি আমি এখানে, তারপরে বলছে তুমি একে হাত কেন কাছো? বলছে আরে বিজেপি ওয়ালা মোদিয়াকে একটা কেউ ভোট দিবে না আমার ছেলেকে। তারপরে আমি ঘরে ঢুকে গেছি, আমাদের 6টার সময় স্ট্রিট কর্নার আছে, আমি ঘরে ঢুকলাম, আমি একটু ল্যাট্রিন বাথরুম যাবো, ফ্রেশ হবো। কি নাম ছেলের? আমার ছেলের নাম সুরজ কুমার সিং আছে। হ্যাঁ, এখানেরই বাসিন্দা। ফ্রেশ হতে যাচ্ছি যখন আমি বাথরুমে ঢুকতে পারছি কাপড়টা ছেড়ে, দিয়ে দেখছি সবাই বলছে তোমার ছেলেকে মেরে মুখ হাত পুরো ফেলে পুরো। এখানকারই বাসিন্দা? এখানকারই বাসিন্দা। হ্যাঁ, এখানে ওর নিজের ঘর। মনে করছি যে এই 15 বছর যেভাবে তারা ইলেকশন করিয়ে এসছে, এবারে বোধহয় তাই হবে। এবার তাই হবে না। মমতা ব্যানার্জি আপনি আর ওই ছিচকে ক্যাডারদের একটু বুঝিয়ে দিন। এবারে আমি আইন হাতে নেবার কথা কাউকেই বলবো না, কিন্তু আজকে যদি আমার কার্যকর্তা, তাও আবার মহিলা, ডোর টু ডোর করছে, আজকে বাড়িতে কে কে আছে তার একজনের আমাদের নাম্বার লিখতে বলা হয়েছে কন্ট্যাক্টের জন্য, জনসংযোগের জন্য। তৃণমূলে 2জন ছেলে এসে তার আমার কার্যকর্তার ছেলে, সেও কার্যকর্তা, তাকে মাথা ফাটিয়ে দিল, নাক ফাটিয়ে দিল। এগুলো তো চলতে পারে না। কতজন পুলিশকে দেখতে হবে, প্রশাসনকে দেখতে হবে। কতজন আহত হয়েছে দিদি? 2জন, একজন আহত হয়েছে, 2জন মেরেছে। আহত হয়েছে একজন, আর আরেকজন মহিলার মানে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, টানাটানি করা হয়েছে। দোষটা কি? বিজেপির হয়ে ডোর টু ডোর করছে। এগুলো তো মানা যায় না।
होलसेल चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। देखिए, डर हो गया, कांग्रेस से पूरा डर हो गया है। आसनसोल उत्तर विधानसभा के जो विधायक हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, आसनसोल उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रसन्नजीत पंडित के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसडीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा, नेता शाह आलम समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि जिन स्थानों पर उन्हें बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति है, वहां भी उन्हें रोका जा रहा है, जबकि उन्हीं जगहों पर तृणमूल कांग्रेस अपने पोस्टर लगा रही है। उन्होंने टीएमसी पर बैनर हटाने और चोरी करने का भी आरोप लगाया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। দেখুন, আমরা এসেছিলাম, আপনারা জানেন যে প্রতিবার ভোটের সময় হোর্ডিং নিয়ে একটা অশান্তি হয়। বারবার ভোটের সময় হোর্ডিং নিয়ে আমাদের নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও থাকে হোর্ডিংয়ের দখলদার। যেহেতু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোর্ডিংগুলো অপারেট করে, তাই যারা টেন্ডার নেয় তারা ভয়ে থাকে তৃণমূলের চোরগুলোর জন্য, যে যদি তৃণমূলের চোরগুলোকে লাগাতে না দিয়ে ওই চোরগুলো আমাদের টেন্ডার কেড়ে নেয়। যার জন্য গত 2024-এর নির্বাচন থেকে শুরু হয়েছে, আগের থেকেই অল পলিটিক্যাল পার্টিকে ভাগ করে দেওয়া। সেই মতো আমাদের কাছে লিস্ট আছে। আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যা হোর্ডিংয়ের অ্যাপ্লাই করেছিলাম, মনোপল ছাড়া আমরা 20টা হোর্ডিং পেয়েছি। দেখে নিন, আমরা 6টা লাগাতে পেরেছি, বাকি দখল হয়ে গেছে। देखिए, डर हो गया, कांग्रेस से पूरा डर हो गया है। आसनसोल उत्तर विधानसभा के जो विधायक हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रचार पर खड़ी है, चल रही है प्रचार पर, जगह जगह लोगों का जो दो हाथ उठा के समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन बंगाल के साथ साथ आसनसोल के विधायक को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि इलाके में, गाँव के इलाके में बोलिए, शहर के इलाके में हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए जो हम लोगों का होर्डिंग पास था, जो 18 होर्डिंग 2022 का भी चुनाव में, 24 का भी चुनाव में जो पास था, आज वही हिसाब से हम लोग जब लगाने जा रहे हैं तो हम लोग को 6-7 खाली मिला तो 7 पे लगाएं। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि HLG मोड़ पे जो हम लोगों का लगा हुआ होर्डिंग है, उसके ऊपर में तृणमूल कांग्रेस का लग गया। तो इसका मतलब तो सीधा डर है। ग्रैंड होटल के सामने जाके देखे, वहाँ पे भी वही अवस्था हुआ। तो ये सीधा सीधी डर सता रहा है विधायक जी को। विधायक जी का विदाई जो है 4 तारीख को तय है। नील षष्ठी के अवसर पर आसनसोल के प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त भगवान नीलकंठ महादेव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। इस दौरान कई श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए डंडी देकर पूजा करते नजर आए। वहीं कुछ भक्तों ने पारंपरिक रूप से शारीरिक व जीभ में त्रिशूल भेदन कर भक्ति प्रदर्शन किया। मंदिर परिसर में देर रात तक पूजा पाठ और अनुष्ठान चलते रहे। मंदिर समिति के सदस्य पलटू राय के अनुसार नील षष्ठी पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के
आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वयंसेवकों की व्यवस्था भी की गई है। মোটামুটি ভোর 4টে থেকে শুরু হয়ে যায় জল ঢালা, 4টে থেকে আপনার সারা রাত চলবে। ভোরবেলায় সবাই পুজো টুজো করে লাস্টে বাড়ি যাবে, সারা রাত প্রদীপ জাগাবে। বেশ কয়েক লাখ লোকের সমাগম হয়েছে। টোটাল তো কাউন্ট করা সম্ভব হয় না। তো মোটামুটি ভোর 5টা থেকে বা 4টে থেকে শুরু হয়ে আগামীকাল ভোর 4টে পর্যন্ত চলবে। সারা ধরে লোক আসা যাওয়া করবে। এবারে মোটামুটি লাখখানেকের উপর সবসময় লোক হয়, প্রতিবার বেড়েই চলে। কোথা থেকে কোন জায়গা থেকে লোক আসে, কোথা থেকে সারাউন্ডিং আপনি ঝাড়খণ্ড, বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক। আমি এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট করছিলাম, মিদনাপুর থেকে এসছেন, পুরুলিয়া থেকে এসছেন, ঝাড়খণ্ড থেকে এসছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी।